वेलकम टू माय चैनल। देखते हैं इंस्टाग्राम पे हमने এসেছো সেই তুমি বাড়িয়ে দিতে হাত দিন দুঃখী किसको ये बॉडी का किसको भगा दे, कोई है ही नहीं यार। হারানো সকালে তোমাকে কোলে পারিনি দোলাতে तो हम धोएंगे बर्तन। अरे और तो दो। अरे হয়তো ভগবান তোমাকে পাঠালো বাঁচাতে ममता जी के मत जाना। আজকে খুশির দিনে তোমারই আগমনে ধন্য হোক। তুমি দেব তুমি দাতা ভাগ্য বিধাতা তুমি क्या था? बोट के लिए क्या क्या करना होता है? कुछ भी कहो। और उसने उस पे चेन करना मार तो दी, बढ़िया है। 3-4 चेन। और असिस्टेंट्स आए, वो ताले लिए, उन्होंने ताले लगा दिए बहन ने भी और सब ऐसे खड़े हो सीरियसली गए। नहीं देना चेन छोड़ में दिया भाई को। और उसके ऊपर उन्होंने वो केप से लगा दिया काला। आज गलत फिरने आ गए यार। सर 3 मिनट आपको ऐसे तो ऐसे कर रहा था एक्टर उसके। बनना चाहिए था। फनी। सर 3 मिनट बाद क्या हुआ, उसने अपने असिस्टेंट बुलाने शुरू कर दिए। पूरा अंत में फसल जैसे फिट हो जाएगा। तो दीदी की तो भकड़ेबाजी अलग ही लेवल की। तो वापस ले दिया। अरे सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए दे रहे हैं, फिर वापस करा दे रहे हैं। एमपी जेल में ड्यूटी के दौरान हुआ प्यार, मुस्लिम लेडी अफसर ने पूर्व कैदी संग रचाई शादी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी। আমি বাইরের মেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমি বাইরের মেয়ে यार ममता बनर्जी तो यार কি করে खाने के बाद इतनी वायरल हो गई जितना लोग जीतने के बाद নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই তোর তো এটা ভূমিও নয় জমিও নয়। आज सुबह भाई में फुल आया, मोदी। राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। सच्चाई है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। अजय भाई, बोलो जो आपको आपके- विमल खाना किसने सिखाया? ये मेरे डैड ने मुझे सिखाया। आप विमल खा के कभी कभी दीवार पर थूकते हैं तो पूरी दीवार लाल कर देते हो। इसी का तो मजा है, इसी का तो मजा है। आप काजोल के सामने विमल खाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मार पड़ेगी। मार पड़ती है, सही बात है। आप पूरा दिन विमल खाते रहते हो तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए? मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं रखता हूँ। दिन में मैं इतने रेगुलरली की खाता हूँ। एडिटिंग बहुत सारे लोग आपको गाली देते हैं कि अजय विमल खाता है, तो उनको क्या कहना चाहते हैं आप? इससे पहले कि आप मुझे गाली दे, मैं अपने आप को गाली दे देता हूँ, तो आप कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। आपने कभी कोशिश की विमल छोड़ने की? मुझे ये पता नहीं कि मैं पीछे छुड़ाना चाहता हूँ या नहीं छुड़ाना चाहता। आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड अबाउट दैट। कोशिश मैंने बीच में एक बार की थी, मैं कामयाब हो नहीं पाया। अगर आपको इस 122 साल की बुढ़िया का किया हुआ काम पता चलेगा तो आप खुद 122 साल के लिए कोमा में चले जाएंगे। 1965 में इस बुढ़िया की उम्र 95 साल थी। ये बहुत अमीर थी, बड़ा घर, करोड़ों की संपत्ति, सब कुछ था, लेकिन इनके साथ कोई नहीं था। इनके जो 2 बच्चे थे वे भी मर चुके थे। इनकी संपत्ति को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। ये जानकर एक चालाक वकील आकर उस व्यक्ति को एक ऑफर देता है, देखिए मैं आपको पूरी सेवा दूंगा, हर महीने में खुद आपको 1.5 लाख रुपए भी दूंगा,
लेकिन आपके मरने के बाद आपकी सारी संपत्ति मेरे नाम पर आ जाए, ऐसा समझौता कीजिए। इसे कानूनी तौर पर एग्रीमेंट कर लेते हैं। इस पर दादी भी मान जाती है। लेकिन आगे क्या होगा ये बेचारे उस वकील ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, ऐसा लगता है। इसने क्या सोच लिया था कि वैसे भी बुढ़िया को 90 साल हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा और 2-3 साल जी सकती है, उसके बाद सारी संपत्ति मेरी ही होगी, ये सोचकर मजे कर रहा था। लेकिन उस बुढ़िया की उम्र 95 साल हो जाती है, मरती नहीं। 100 साल की हो जाती है, मरती नहीं। 105 साल की हो गई, अभी तक मरी नहीं। 110 की हो गई, 115 की हो गई, 120 की हो गई, वो बुढ़िया अभी तक मरी नहीं। लेकिन बेचारा वो वकील ही बुढ़ापे से मर गया, कहीं वो बुढ़िया धोखा ना दे दे, ये सोचकर सारे कानूनी समझौते करवाकर दस्तखत भी करवा लिए थे। लेकिन वो वकील को ही उल्टा पड़ गया, क्योंकि वो एक लीगल एग्रीमेंट भी था। उस बुढ़िया के जब तक जिंदा रहने तक हर महीने 1.5 लाख रुपए देने का सौदा हुआ था। तो उस वकील के मरने के बाद उस वकील के परिवार को उस बुढ़िया को हर महीने 1.5 लाख रुपए देने पड़ गए। आप मानेंगे नहीं, इस बुढ़िया ने 111 साल की उम्र तक रोज सिगरेट पी। इसका मतलब ये नहीं कि सिगरेट पीने से जिंदगी बेहतर होती है। हर किसी की बॉडी अलग तरह की होती है, उनका ब्लड उस तरह का होता है, तो ये सब बहुत रेयर है। तो इस वजह से इस बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ। आखिरकार 122 साल की उम्र में वो मर जाती है। उनकी मृत्यु के बाद अंततः उस वकील के परिवार को उस बुढ़िया की संपत्ति मिल जाती है। इसी तरह क्रेजी इतनी तो रियल लाइफ की उनकी बातों को परिवार जानने के लिए मेरे उनकी अकाउंट को बुढ़िया फॉलो कर की लीजिए। संपत्ति होगी, इतना उसने ऐसे ही दे दिए। एक दिन जेल में आप तेलंगाना नाम 500 रुपए में एक दिन जेल में बिता सकते हैं। अगर 24 घंटे जेल के अंदर बिता सकते हैं तो जीवन का अनुभव कर सकते हैं। यह सुविधा 24/7 में शुरू हुई है। कौन कौन जाएगा यार, अपन बता। जिस तरह से घोटाले पे घोटाला होता जा रहा है, जिसकी बड़ी लंबी लिस्ट है यहाँ मेरे पास, निकालते हूँ क्योंकि इतनी लंबी है कि इतने सारे याद भी नहीं रह पाते। खुद की दादी निकल आई। खैर निकाल के बाद मैं बताऊंगी, दिख नहीं रही। घोटाले की लिस्ट में पहला नाम दादी। झालमुड़ी, झालमुड़ी का ये रेफर भी आ गया। सभी की चीज झालमुड़ी। ओके गाइस, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप कमेंट करके बताना और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं।